सोचिए, भारत की जनगणना, 1 अरब से ज्यादा लोग, कितना बड़ा, कितना विशाल काम है ना? लेकिन ये सिर्फ लोगों की गिनती करने के बारे में नहीं है। ये तो अपने देश की एक बहुत ही विस्तृत तस्वीर खींचने जैसा है, एक डिटेल्ड स्नैपशॉट बनाने जैसा। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा काम आखिर ये शुरू कहाँ से होता है? क्या लोग आते हैं और सीधा दरवाजे खटखटाना शुरू कर देते हैं? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा सा हैरान कर दे। क्योंकि गिनती लोगों से नहीं, जगहों से शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हर एक इंसान को गिनने से पहले ये पक्का करना जरूरी है कि देश की हर उस जगह का नक्शा तैयार हो जहां कोई भी रह सकता है। समझ लीजिए, ये उस बड़ी सी पहेली का सबसे पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है। और इस पूरी प्रक्रिया की जो नींव है, वो टिकी है एक कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं हाउस लिस्टिंग ब्लॉक या HLB। इसे ना आप जनगणना की दुनिया का एक तरह से गूगल मैप समझ सकते हैं। ये हर गिनती करने वाले कर्मचारी यानी प्रगणक को दिया जाता है। सोचिए, हर HLB देश के इतने बड़े रक्शे में एक छोटा सा पहेली का टुकड़ा है। ये एक प्रगणक का अपना छोटा सा ब्रह्मांड है, एक डिजिटल नक्शा जो उन्हें बताता है कि भई आपको कहाँ जाना है, कौन सी गलियों में घूमना है और कौन कौन सी इमारतों को गिनना है। तो ये इलाका कितना बड़ा होता होगा? हर प्रगणक को लगभग 200 घरों की जिम्मेदारी मिलती है। और ये जो 200 का आंकड़ा है ना, ये बहुत सोच समझ कर चुना गया है। इतना बड़ा कि काम आगे बढ़े, पर इतना छोटा कि एक इंसान अकेले उसे बिल्कुल आराम से बिना गलती के पूरा कर सके। और पता है, एक प्रगणक का काम ना किसी जासूस के काम से कम नहीं है। उन्हें अपने नक्शे को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना होता है, हर गली, हर इमारत का पता लगाना होता है। उनका मिशन बहुत सिंपल है, हर संरचना तक पहुंचना और ये पक्का करना कि कोई भी घर छूटे नहीं और किसी भी घर को 2 बार ना गिना जाए। सटीकता यहाँ सब कुछ है। और इस सटीकता को पाने के लिए नियम भी बड़े साफ हैं। मान लीजिए खेत के बीच में एक अकेला सा घर बना है, जी हाँ, उसे भी गिनना होगा। एक परिवार है जिसका शहर में एक अपार्टमेंट है और गांव में घर, उनकी गिनती वहां होगी जहां वो ज्यादातर रहते हैं। मतलब हर एक नियम इसलिए बनाया गया है ताकि गिनती बिल्कुल निष्पक्ष हो, बिल्कुल सही हो। ओके, तो अब हमने बड़े नक्शे को यानी HLB को समझ लिया है। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनगणना एक अकेली संपत्ति को कैसे देखती है। यहाँ अगला जरूरी शब्द है परिसर। ये सिर्फ घर की दीवारों के बारे में नहीं है, ये पूरी संपत्ति के बारे में है। मतलब घर, उसके आगे का आंगन, पीछे का बगीचा। अगर ये सब एक ही संपत्ति का हिस्सा है, तो इन सबको एक साथ एक यूनिट की तरह गिना जाएगा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प नियम है। एक संपत्ति को संपत्ति कहलाने के लिए ना, जरूरी नहीं कि उसके चारों तरफ दीवार या बाड़ हो। अगर एक घर है और उसके बगल की खुली जमीन एक साथ इस्तेमाल हो रही है, तो उन्हें एक ही परिसर माना जाएगा, भले ही बीच में कोई असल सीमा ना हो। दिलचस्प है ना? तो हमने नक्शा देखा, संपत्ति देखी। अब आते हैं सबसे बुनियादी चीज पर, सबसे अहम सवाल पर। आखिर जनगणना के लिए एक भवन यानी बिल्डिंग होता क्या है? जरा एक पल के लिए सोचिए, जब कोई भवन कहता है तो दिमाग में क्या आता है? एक पक्का घर, एक झोपड़ी या शायद कोई दुकान? जनगणना के लिए जो जवाब है ना, वो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। जवाब है ये सभी। हाँ, ये सब। जनगणना की नजर में सड़क के किनारे लगा एक तंबू भी उतना ही एक भवन है जितना कि कोई बड़ा सा आलीशान बंगला। ये परिभाषा हमारी आम सोच को थोड़ा चुनौती जरूर देती है। तो आखिर परिभाषा है क्या? बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली। कोई भी ऐसी संरचना, स्थायी हो या अस्थायी, जिसमें एक छत हो और इतनी जगह हो कि एक इंसान बैठ सके और लेट सके, बस। ये परिभाषा समावेशिता के बारे में है। इस बात को पक्का करने के बारे में है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं भी रहता हो, कैसे भी रहता हो, गिनती से बाहर न रह जाए। और देखिए, जनगणना सिर्फ ये नहीं गिनती कि कितने भवन हैं, वो ये भी समझती है कि उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। क्या ये सिर्फ एक घर है या फिर ये एक निवास सह दुकान है जहां एक परिवार रहता भी है और अपना काम भी करता है? इस तरह की जानकारी से हमें अपने देश के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने के बारे में कितना कुछ पता चलता है। तो हमने HLB की बात की, परिसर की बात की और भवन की भी। लेकिन इन सब तकनीकी शब्दों का मतलब क्या है? ये इतने जरूरी क्यों है? इनके पीछे का असली मकसद क्या है?
क्योंकि आखिर में ये सब एक ही शक्तिशाली विचार पर आकर रुक